इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे हम लोग जो है पेटीएम का करंट अकाउंट जो है खोल सकते हैं बिल्कुल फ्री में, कोई चार्जेस नहीं देना होगा। आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं कैसे आपने खोलना, लाइव खोल के दिखाने वाले हैं कैसे आप खोलेंगे, कैसे आप फॉर्म्स वगैरह सारे फिल करेंगे, क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, क्या क्या मतलब करना पड़ता है, कैसे कैसे ओपन होगा, कहाँ पे जाकर ओपन होगा। तो हेलो गाइस, मैं हूँ पार, स्वागत करता हूँ आपका हमारे और आपके इस चैनल पर। तो बने रहिए इसी तरह, जैसे आप अभी सारी वीडियोज़ को प्यार दे रहे हैं ऐसे इसी को भी प्यार देते रहिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि पूरा फुल प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग ओपन कर सकते हैं करंट अकाउंट। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पर नहीं है तो चलिए सीधा बात करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कैसे आपने ओपन करना है। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने किसी भी ब्राउज़र में चले जाना है। ब्राउज़र में जाने के बाद आपने वहाँ पे सर्च करना है पेटीएम पेटीएम नेट बैंकिंग। ठीक है, पेटीएम नेट बैंकिंग सर्च करने के बाद ये देखिए जो पहला ऑप्शन आपके पास आएगा उस पर जाके आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा कि लॉग इन यूर नेट बैंकिंग आईडी। नेट बैंकिंग आईडी, अब यहाँ पे आप ये सोचेंगे कि नेट बैंकिंग आईडी कहाँ से लाएं, नेट बैंकिंग तो हम चलाते ही नहीं है पेटीएम की, तो अब कहाँ से मतलब ये कैसे लॉग इन करें। तो सिंपली यहाँ पे आपने कोई नेट बैंकिंग की आईडी वगैरह नहीं देनी होती है। सिंपली आपने क्या देना होता है, जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड वो या मेल आईडी, दोनों में से कुछ भी यहाँ पे आप डाल के लॉगिन कर सकते हो। सिंपली ये देखिए जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास दूसरा फॉर्म जो खुल के आएगा। तो देखिए पता क्या है यार, यहाँ पे ना स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा रहा था ना स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा था, इसलिए मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ सारा। ठीक है, तो जो आपके वो नंबर अगर आप डालते हैं तो नंबर पे आपके एक OTP आ जाता है। वो OTP आप वहाँ पे फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद आपके पास जो OTP चला जाता है, उसके बाद जो आपके पास दूसरा आता है वो मतलब ये लिख के आ जाता है, जो फॉर्म आता है वहाँ पे लिखा होता है आपका यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम लिखा होता है और आपका जो यूज़र नेम जिस नाम से आपने अकाउंट खोला होता है ना पेटीएम में सेविंग अकाउंट, वही नाम आपका सेम लिख के आ जाता है। उसके नीचे देखेंगे तो वहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, अप्लाई करंट अकाउंट। ठीक है, पहले आपका नाम लिखा होगा, उसके नीचे वहाँ पे लिखा होगा कि यू आर अप्लाइंग फॉर मतलब करंट अकाउंट, प्रेस अप्लाई हेयर। तो वहाँ पे आप जब प्रेस अप्लाई पे करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो फॉर्म खुल के आएगा वो पहले उन्होंने आपसे एक नॉमिनी पूछेंगे। ठीक है, नॉमिनी नॉमिनी मतलब कि आप किसी को भी बना सकते हैं, ब्रदर फादर किसी को भी अपना नॉमिनी बना सकते हो कि अगर आपको मतलब कुछ भी रिस्क हो जाता है या आप पैसे नहीं देते या फिर आपका बीच में कुछ भी हो जाता है, ऐसे मैं बात नहीं करूँगा। वैसे उस नॉमिनी को मतलब सब आप मतलब सेकंड होल्डर जो होता है वो आपका नॉमिनी होता है। ठीक है, बैंक का सीधी सिंपल सी बात मैं बताऊंगा आपको कि जैसे आपका अकाउंट है तो आपके ना होने के बाद जो अकाउंट होल्डर होगा वो आपका नॉमिनी होगा, जो आपने नॉमिनी डाला होगा। सिंपल सी बात है, कोई इसमें वो झंझट वाली बात नहीं है। ठीक है, नॉमिनी आप डाल भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से आपका जो मन करे वो कर सकते हैं। जैसे आप नॉमिनी स्किप करेंगे उसके बाद आपके पास 3 टर्म एंड कंडीशंस खुल के आ जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो टर्म एंड कंडीशंस आएगी, जीरो फीस प्रोसेसिंग। मतलब आप जीरो फीस मतलब कोई भी पैसे आपने पे नहीं करने, कोई कुछ नहीं करना, ज़ीरो पे मतलब खुलेगा। ज़ीरो अकाउंट मतलब ज़ीरो मतलब जैसे आप बाकियों का करंट अकाउंट खोलने जाते हैं किसी भी बैंक का, तो वहाँ पे क्या होता है मिनिमम आपने बैलेंस रखना होता है करंट अकाउंट में 10,000 20,000 500 600 जो भी रखना होता है। उससे कम रखते हो तो आपको पेनल्टी पड़ती है, पर यहाँ पे आपको 1 रुपया भी पेनल्टी नहीं पड़ने वाली। आप ज़ीरो बैलेंस रख सकते हो अपने अकाउंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से इसको रन कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा जो आपके पास टर्म के यहाँ पे FD अकाउंट भी अवेलेबल है, आप यहाँ पे FD भी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं टेंशन और फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपको FD अकाउंट भी यहाँ पे मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन जो आता है यहाँ पे वो आता है कि विद्रो एनी टाइम एनी वेयर एनी ATM। मतलब आप इसका जो कैश है कहीं से भी विद्रो कर सकते हैं, किसी भी ATM से किसी भी टाइम, जहाँ मर्जी आपका दिल चाहे उसको यहाँ से कैश निकाल सकते हैं और इसका ATM भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसके आगे बढ़ते हैं ओपन करने के लिए, स्टार्ट टू ओपन करंट अकाउंट। जब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास 4 स्टेप खुल के आएंगे। पहला आएगा पैन कार्ड। ठीक है, पहला पैन कार्ड आएगा। पैन कार्ड आने के बाद जब वहाँ पे आपका सिंपली पैन कार्ड मतलब जो आपने सेविंग अकाउंट में दिया होता है ना, वही पैन कार्ड जो है आपका लिख वहाँ पे सारा उसकी डिटेल वगैरह शो होके आ जाती है। पैन कार्ड की जो भी आपका नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है, जो जो आपने वहाँ पे दिया होता है सब आ जाता है। ठीक है, अगली मतलब जैसे कि आपने जो जो उसमें डाला होता है हर एक चीज़ आपको वहाँ पे शो हो जाती है। उसके बाद एक्सेप्ट कैश मतलब जो आप वहाँ पे सीधा उसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो आपका पास सेकंड फॉर्म आएगा वहाँ पे आएगा, एक मिनट ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा हुआ है सारा प्रोसेस, क्योंकि वहाँ पे जो था ना स्क्रीनशॉट हो रहा था ना ही स्क्रीन रिकॉर्डर हो रहा था, इसलिए मैंने सारे स्टेप यहाँ पे लिख के रख लिए हैं कि मैं आपको बता पाऊँ। तो सिंपली इसको अब हाथ में लेके आपको बताऊँगा कैसे क्या क्या आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 4 स्टेप्स आ जाते हैं, पैन कार्ड आ जाता है, उसके बाद ऑक्यूपेशन आपका आ जाता है। ऑक्यूपेशन मतलब आप ये याद रखिएगा कि करंट अकाउंट आप तभी खोल सकते हैं जब आप एक बिजनेसमैन है, आपका कोई बिजनेस है। बिना बिजनेस के आप मतलब इसको खोलना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल आ जाती है। तो इससे अच्छा मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपका बिजनेस है तभी
आप इसको खोलें। तो आप ऑक्यूपेशन क्या है, तो आप वहाँ पे फॉर अ बिजनेसमैन या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कुछ भी हैं वहाँ पे डाल दीजिए। तो मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड डाल दिया था। उसके बाद एक्सेप्ट कैश ट्रांजैक्शन, आप मतलब 1 महीने में या 1 साल में कितना कैश एक्सेप्ट करते हैं अपने अकाउंट में, वो आपने डालना है। या चाहे आपका सेविंग अकाउंट है चाहे करंट अकाउंट है, कितना कैश वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगी 1 से 10 लाख, 20 से 10 से 1 लाख, 10,000 से 1 लाख, जो भी आपकी हो वो आप डाल सकते हैं सिंपली, ठीक है। उसके बाद आया सोर्स ऑफ इनकम, मतलब सोर्स ऑफ इनकम, आपको पैसा कहाँ से आ रहा है, सोर्स ऑफ कैश, आपको कैश जो है कहाँ से रिसीव होता है। तो सिंपली आप वहाँ से डाल दीजिए कि आपको अपने बैंक से, वहाँ पे ऑप्शन होती है कि आपको आपके बिजनेस से ही आपको कैश जो है आ रहा है। और कहीं बात कर रहे हैं सोर्स ऑफ कैश, ठीक है। सोर्स ऑफ कैश में आपने ये डाल देना कि आपको कैश कहाँ से रिसीव होता है। उसके बाद जो मेन आता है वो यस और नो का एक ऑप्शन आपके पास नीचे शो होगा। ये सिंपली इसको मैं आपको समझा देता हूँ क्या है यस और नो। इसमें ये इन्होंने पूछा गया कि आपका ऑलरेडी किसी बैंक से या किसी कंपनी से कोई लोन वगैरह तो नहीं चल रहा है। अगर आपका लोन चल रहा है तो यस करके आप सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दे। अगर आप नहीं चल रहा तो इसको नो कर दे। इसका क्या मतलब बेनिफिट और क्या नहीं है मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो में बने रहें। उसके बाद आपके पास जो आ जाता है, उसके बाद जब आप उसको सबमिट कर देते हैं सारा सब कुछ लिख के वगैरह, उसके बाद आप उसके पास आपका नेम वगैरह लिख के आ जाता है, ठीक है। नेम लिख के आ जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के आ जाता है, सब कुछ लिख के आ जाता है कि हाँ आपका अकाउंट जो है खुल गया, मतलब ऑन द वे है, रनिंग में है, अंडर प्रोसेस है। और आपके पास 3 मतलब वहाँ पे लिख के आ जाता है व्यू, मतलब व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा ट्रैक योर एप्लीकेशन। ट्रैक एप्लीकेशन पे करेंगे तो वहाँ पे ये होगा कि हमने पासवर्ड भी सेट कर लिया, KYC वेरीफाई करवा ली, डॉक्यूमेंट्स भी डाल दिए। उसके बाद वहाँ पे जो लिख के आएगा, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उस वहाँ पे अपना जो है मतलब काम फंसता है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जब वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद जो होगा नो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जब आपका मतलब क्लियर हो जाएगा, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा, जो करंट अकाउंट आपका है। तो चलिए अब बात करते हैं कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या होता है। तो जैसे आप सपोज़ कीजिए, मैं आपको एक मतलब एग्जांपल देता हूँ। आपने कोई बाइक ली, बैंक से लोन लिया, कुछ भी लिया, ठीक है। कई लोगों को पता भी होगा, कई लोगों को नहीं पता, जिनको मैं बता देता हूँ। बाइक ली, लोन पे ली है, ठीक है, लोन वगैरह लिया आपने, उसकी सारी मतलब इंस्टॉलमेंट EMI किस्तें वगैरह दे दी हैं, एकदम आपका फ्री है, फ्री मतलब हो चुके हैं। तो वही वो आपका वेरीफाई करेंगे। अगर आपका सब कुछ सही है तो आपका क्या होगा कि वो सर्टिफिकेट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप वहाँ पे यस करके अपनी डिटेल वगैरह डाल देते तो डिटेल वगैरह डालने से क्या होता था कि आपका प्रोसेस बहुत लंबा चला जाता, ज़्यादा लंबा चला जाता। उससे क्या होता कि वो मतलब आपका जो आपने डिटेल डाली वो एक डिटेल आपकी वेरीफाई होती, सब कुछ होता। मैंने नो डाल दिया, उन्होंने सिंपली वैसे रिकॉर्ड वगैरह एक बार भी नॉर्मली करेंगे और 2 से 3 घंटे में हमारा अकाउंट जो है वो ओपन होकर हमारे पास आ जाएगा। तो सिंपली देखिए इसलिए मैंने नो सेलेक्ट किया। वैसे भी ऑलरेडी मेरा कोई लोन वगैरह नहीं चल रहा था। तो इसका डेबिट कार्ड भी मिलता है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको डेबिट कार्ड वगैरह चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर भी बना दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने रहे ऐसे, और एक अच्छा सा कमेंट कर दें नीचे जाकर आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का, घर में रहिए, सेफ रहिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।